रात की कैपेसिटी है मेरी, रात को 12 बजे भी आके मेरे को जगाते थे, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार रहता हूँ। लोगों के दुख दर्द में हर टाइम खड़ा रहता हूँ। 100-150 सीवर टूटे पड़े मिलेंगे रोड के बीच में, मेन रोड में। रोडों की हालत इतनी खस्ता है कि दो हाथ के खड्डे हुए। सुविधा वही वो पहले वापस नहीं करा पाए। समाज सेवा क्यों करना चाहता हूँ और क्या ऐसा वजह हुई जो मैं समाज सेवा में आया। न्यूज वाला रिपोर्टर देख रहे हैं आप, और आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव की रफ्तार अब तेज हो चली है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या कांग्रेस पार्टी की या तमाम छोटे अन्य दल की बात करूं, आपको बता दूं इस वक्त वार्ड 29 में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरकेश जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो अहम पहलू कि असल में कांग्रेस इन पर कितना भरोसा जता पाएगी। क्या कांग्रेस की तरफ से संभावित वार्ड 29 से प्रत्याशी होंगे, या ऐसे में अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तकरीबन 25,000 मतदाता तय करेंगे कि हरकेश जी को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या इनके ऊपर कितना भरोसा जताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए साहब। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी, हमारे वार्ड के जो चुनिंदा लोग हैं उन्होंने पूरी तैयारी बैठाई हुई है और उन्हीं के आदेश की पालना करते हुए हम इस चुनाव की पैरवी करेंगे, अवश्य करेंगे। उनकी जो भावना है उन पर खरा उतरेंगे। अच्छा, मैं बात करूं तो यहाँ के मतदाता की तो बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर हैं, बड़ी संख्या में यहाँ मतदाता हैं, तो आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, बातचीत हो रही है उन लोगों से? हाँ, मेरी लगातार 4-5 साल से फील्ड में हूँ मैं। छोटे से लेकर बड़े कार्य तक जो भी मेरी सेवा होती है, रात को 12 बजे मैं उनको प्रदान करता हूँ, जितनी मेरी पावर है। रात के 12 बजे भी? जी, रात की कैपेसिटी है मेरी, रात को 12 बजे भी आके मेरे को जगाते थे, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार रहता हूँ। लोगों के दुख दर्द में हर टाइम खड़ा रहता हूँ। आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है? 12 बजे की बात है। जी, आगे भी सवाल लगातार मैं इसी पे करूंगा आपसे। जी जी जी। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है, यहाँ की जनता कहती है कि हम आपको मौका देंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो क्या कुछ काम ऐसे आपको लगते हैं जो आपके मन में है कि उन कामों को मुख्य माना जाएगा आपके संदर्भ में और आपको मौका दिया जाएगा? देखिए, अगर हमें मौका मिला और हमारे से पहले भी पार्षद थे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन जो वार्ड के जो लोग हैं, जो दुखी हैं, उनकी कार्यकर्णी से वो लोग भी बता देंगे, मैं तो क्या बताऊंगा। लेकिन आप मेरे पूरे वार्ड में चक्कर लगा के देखिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि कम से कम 100-150 सीवर टूटे पड़े मिलेंगे रोड के बीच में, मेन रोड में। रोडों की हालत इतनी खस्ता है कि दो हाथ के खड्डे हुए पड़े हैं। कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ है। पानी की समस्या है, महीने में 4 दिन ऐसी आती है, पानी के लिए तरसते हैं लोग। और लाइट, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल व्यवस्था खराब रहती है, ताकि हम अपनी जेब से भी कराते हैं, लोगों के बहुत काम स्ट्रीट लाइटों को कराते हैं। यही सुविधाएं होती है आम पब्लिक की, जो मूलभूत सुविधा, वही वो पहले वापस नहीं करा पाए। उन्हीं को लेकर पब्लिक दुखी है और उन्हीं के मुद्दों पर हम उनसे आश्वासन दिलाते हैं, तो काम भी करते हैं, करेंगे भी। अगर हमें मौका मिला तो प्रशासन से हर 24 घंटे उनका जो सेवा का मौका उनको देते रहेंगे और प्रशासन से करवाते रहेंगे काम उनका। हम एक सेवा के रूप में उनके 24 घंटा तत्पर रहेंगे। मैं एक आपसे जरूरी सवाल लूं और आपसे पूछूं, हरकेश जी, आप में ऐसी क्या अनोखी बात है या क्या वो वजह है जिसकी वजह से आपको जो है मौका मिलना चाहिए? क्योंकि लगातार जो है तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, और वार्ड 29 की मैं बात करूं तो भाजपा भी ये दावेदारी करती है कि सीट जो है उनके पाले में जाएगी। कांग्रेस की तरफ से यदि आपको संभावित प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या वो अनोखी वजह, मैं वजह जानने की कोशिश कर रहा हूं। वजह तो देखो पब्लिक की बताएगी, जो जनता है, पब्लिक है वार्ड की, वो बताएगी। असलियत तो वही बताएगी। मैं अपने आप की खुद की बढ़ाई करूं अच्छी नहीं लगती जी, लेकिन मैं एक छोटा उदाहरण देना जरूर चाहूंगा। जरूर। हाँ, कि मैं समाज सेवा क्यों करना चाहता हूं और क्या ऐसा वजह हुई जो मैं समाज सेवा में आया। देखिए, एक हमारे संगठन के कैशियर साहब है राजू गुज्जा जी, वो हमारे यहीं रहते हैं जी। उन्होंने एक दिन एक सभा के अंदर बोला कि भाई एक परचून की दुकान है और उसमें हर सामान मौजूद है। वह खुदा उसकी लाइट बंद है, शटर ऑफ है, शटर बंद कर रखा है, लाइट बंद कर रखी है। जब दुकानदार सुबह आता है तो शटर को ओपन करता है और लाइट का जो बटन है वो ऑन करता है, तो उसे पता लगता है कहाँ तेल, कहाँ साबुन और कहाँ चीनी रखी है। तो वो ज्ञान रूपी बटन
वो ज्ञान रूपी बटन हमारे दिल का ऑन हो चुका है। हमें दिल से खुशी मिलती है जब हमारी वजह से 2-4 आदमियों को, गरीबों को जो फायदा मिलता है, तो हमें समाज सेवा में बड़ा आनंद आता है। और हमें 24 घंटे इस समाज सेवा में 5 साल से लगातार हूँ, मेरी बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए हमने सोचा है कि समाज सेवा है, जीवन कल्याण है, असली इंसानियत यही है। लोग बाग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लोगों ने बिजनेस बना रखा है, लेकिन उनकी कर्म उनके राह है, अपने कर्म अपने राह है। अच्छा, बड़ी अनोखी बात आपने मुझे बताई है। इस लिहाज पर अगर चुनाव की मैं बात करूं तो मैं एक बड़ा जरूरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि अगर पार्टी आपको मौका दे देती है और ये आम जनता आपको प्रतिनिधि के तौर पर चुन भी लेती है, तो ऐसे में कहीं आप भी वो वाले नेता तो नहीं हो जाएंगे? चुनाव से पहले कह रहे हैं कि जनता का साथ दूंगा, जनता के साथ खड़ा हूं, और बाद में खिड़की खिलाते हुए आप भी निकल जाए और आपसे कोई आवाज लगाए साहब बात तो सुनिए और आप बात ही ना सुने। देखिए, जब लोग बाग कहते हैं जी कि सुख में सुमरन करे राम को कोई नहीं, और दुख में करे सब कोई, और सुख में सुमरन राम को करे तो दुख काय को होए। देखिए, मैं अपने जीवन की जो गाथा है तकरीबन लोग सब जानते हैं। मैं यहीं से हूँ, गुड़गांव से ही हूँ, बाहर से नहीं हूँ। मेरे माँ बाप 6-7 साल के छोड़ के मर गए थे। मैंने जीवन में इतना स्ट्रगल करा है, इतना दुख उठाया है, और परमात्मा ने मेरे को सोचा नहीं, मैंने इतनी मेरी झोली भरी है, तो परमात्मा ने इतना दिया, मुझे गलत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आप 25,000 मतदाता हैं जो यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर किस्मत तय करने वाले हैं। उन 25,000 लोगों का एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि यदि आपको मौका मिलता है, यदि हरकेश बहुत को यहाँ से मौका मिलता है, तो वो क्या कुछ अनोखा, अलग, जुझारू रूप से उन लोगों के लिए काम करने वाले हैं? मैं बिल्कुल अनोखी बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जो आपने मन में सोचा हो। तमाम प्रत्याशी आएंगे, वो अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अगर मेरे को मौका मिलता है तो जो हमारी जो ड्यूटी बनती है, जो मूलभूत सुविधा है, वो तो हमने देनी, उसका तो जिक्र ही नहीं है। लेकिन मैं प्रतिदिन हर गली, पूरे दिन के और शाम तक, पूरे हर आदमी से, पूरे वार्ड से, गली गली से वाकिफ रहूंगा। हर परिवार की तरह उनसे जुड़ूंगा और हर उन दुख उनसे पूछूंगा कि भाई तुम किस तरह से दुखी हो। हर तरह की समस्या में उनकी सोल्व करने के लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको दिखा दें, वार्ड 29 से हरकेश बहुत जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने वो सवाल किए जो आपके हिस्से के सवाल थे। लेकिन अभी भी सवाल जस का तस ये बना हुआ है कि आम जनता का असल में रुझान कैसा है, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आने वाले समय में 25,000 मतदाता यह तय करेंगे कि वार्ड 29 में कौन होगा उनका प्रतिनिधि। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।